मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, वही आज हम देखेंगे। और ये है पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आप देख चुके होंगे। तो यही आज हम देखेंगे कि सबसे अच्छा इलाज क्या होता है, इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है और कौन सा इलाज सफल हो सकता है। तो चलिए आज हम यही देखते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए हैं, जो भी आपको सही लगे उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में सबसे पहले रेडिएशन थेरेपी होगी। तो रेडिएशन थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो यूज़ एनर्जी बीम्स टू किल कैंसर सेल, यानी कि इसमें एनर्जी बीम्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि जो सर्विक्स में जो कैंसर सेल बन रहे होते हैं उसको क्या किया जा सके, किल किया जा सके, ठीक है। यानी कि उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये रेडिएशन थेरेपी यूज़ की जाती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ये 2 तरीके की होती है। एक तो होती है EBRT, शॉर्ट में बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, और दूसरी है ब्रेकी थेरेपी, जो कि मैंने दोनों में शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की, जो कि आपने देख लिया होगा। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी है वो क्या होती है, मैंने बताया था कि हाई पावरफुल रेडिएशन होता है, जो जिसमें कि हाई पावर होता है, जो कि कैंसर को जो होता है क्या करता है, फ्रॉम एट द कैंसर फ्रॉम द मशीन आउटसाइड योर बॉडी, यानी कि जहाँ पे कैंसर सेल होते हैं, यानी कि जिस पार्ट में वो बन रहा होता है वहाँ पे बाहर से क्या दी जाती है, रेडिएशन दी जाती है मशीन के थ्रू, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। ये दो बार हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जो ये व्हाट इज़ एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। अब ये होती क्या है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी जो होती है मोस्ट कॉमन होती है, जितनी भी थेरेपीज़ होती है सबसे कॉमन समान, मतलब कॉमन टाइप की होती है। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें लिखा है कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेडिएशन थेरेपी सबसे आम होती है, सबसे कॉमन होती है, ठीक है। ये जो होती है यूज़ की जाती है किसके लिए, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए ये यूज़ की जाती है। और इसके साथ क्या किया जाता है, इसको कैसे करते हैं, पेशेंट को टेबल पे सीधा लेटा देंगे और उसकी मशीन के नीचे अंडर द मशीन, और मशीन डायरेक्टली रेडिएशन बीम दैट आर केयरफुली डिज़ाइन फॉर योर ट्यूमर एंड लोकेटेड टुवार्ड यू, ठीक है। उसको जो है, जो ये मशीन है इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, जो क्या करती है, केयरफुली जो होती है वो आपके जो भी ट्यूमर पार्ट होता है वहाँ पे को वो उसको रेसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय करती है, उस वाले जगह में रेसेस पहुँचाती है जहाँ पे को ट्यूमर सेल होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, इसमें पेशेंट को सीधा लेटाया जाता है जब एक मशीन जो थी ट्यूमर के स्थान पर सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई रेडिएशन किरणों को आपकी ओर निर्देशित की जाती है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कहाँ की ओर को, जहाँ पे कैंसर सेल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, वो डायरेक्ट कैंसर सेल में जाके वो जो रेडिएशन होगा उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो ये मशीन होती है, मशीन नेवर टच यू, और ये मशीन जो होती है वो बिल्कुल भी आपको टच नहीं करती, काफ़ी दूर से ये दी जाती है। और ये जो होती है, इसको जो ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम होती है जो इसको दे रही होती है, वो उसको इस तरीके से प्रोग्रामिंग करती है, मशीन को इस तरीके से डिलीवर करती है रेडिएशन को, डायरेक्टली कैंसर के सेल पे वो लगे, जो भी रेडिएशन है वो डायरेक्ट कैंसर सेल पे आए, और वो आपको दूर से दी जाता है, मतलब ये मशीन आपकी बॉडी पर टच नहीं होती है। और इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट होता है, जहाँ पे भी जिस भी पार्ट में ट्यूमर फॉर्म हो रहा होता है, वो उसको क्या करती है, वहाँ के सेल को डिस्ट्रॉय करती है, ट्यूमर के जो ऊतक बने होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय करती है। EBRT का जो एम होता है, मतलब ये जो मशीन है इसका जो उद्देश्य होता है, क्या करना होता है, जो कैंसर सेल होते हैं उसको मारना होता है, उसको उस सेल को क्या होता है, ख़त्म करना होता है, ताकि और वो जो ट्यूमर बना होता है उसको श्रिंक करना, यानी कि सिकोड़ना, ठीक है। और क्या करना होता है, जो उसके आसपास के हेल्दी सेल हैं उनको बचाना डैमेज होने से, ताकि ये जो ये वाला जो पार्ट अब ख़राब हो गया है, ये डिस्ट्रॉय करके उसके जो आसपास का जो हेल्दी एरिया होता है उसको प्रिवेंट करना, यानी कि उसको बचाना, यही इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। फिर है ब्रेकी थेरेपी। ब्रेकी थेरेपी भी एक दूसरा इसी का एक पार्ट होता है रेडिएशन थेरेपी का। इसमें क्या किया जाता है, रेडिएशन को जस्ट नियर द कैंसर, इसको जो होता है, जो रेडिएशन होता है, जो कैंसर पार्ट होता है वहाँ के जस्ट उसके नज़दीक में उसको रख दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी ठीक है। तो जो ये ब्रेकी थेरेपी होती है, ये एक प्रोसीजर होता है जो कि क्या किया जाता है, कुछ टाइप के कैंसर को और कुछ
कुछ अदर कंडीशन जो कि रिलेटेड टू कैंसर हो सकती है या बाद में कैंसर फॉर्म में चेंज हो सकती है, उसको ट्रीट करने के लिए ये ब्रेकीथेरेपी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है उसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है जहाँ पर भी कैंसर सेल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इंटरनल रेडिएशन होता है, मतलब अंदर की ओर इसको अंदर ही इसमें रेडिएशन दिया जाता है डायरेक्ट उस पार्ट पे जहाँ पे को ये होता है, कैंसर सेल होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेडिएशन भी समटाइम इसको बोलते हैं। देन है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या होती है, इसको शॉर्ट में कीमो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ड्रग का यूज़ किया जाता है, कुछ ड्रग्स दी जाती है जिसको कि इंजेक्शन के थ्रू आपकी वेन में, ब्लड वेसल्स में दी जाती है, और ये बाई माउथ भी दी जाती है, मतलब मुंह के द्वारा गोली के रूप में भी दी जाती है, जिसको कि टैबलेट फॉर्म में भी ली जाती है, जो कि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही दी जाती है। ठीक है, जो कैंसर सेल बने होते हैं। और ये क्या करती है, इट एंटर योर ब्लड, ये जो होती है ब्लड में चली जाती है, मिक्स हो जाती है, और फिर वो क्या करती है, जो कैंसर सेल होते हैं बॉडी के कहीं भी पार्ट में बने होते हैं उनको क्या करती है, इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, कीमोथेरेपी। और देर आर सेवरल ड्रग, इसमें बहुत सारी ड्रग यूज़ की जाती है फॉर कीमो के लिए बहुत सारी ड्रग यूज़ की जाती है, एंड दे कैन बी कंबाइन। और क्या किया जा सकता है, कंबाइन भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कीमो इज़ ऑफन गिवन इन साइकिल, और जो ये कीमो होती है ये साइकिल में दी जाती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है कीमो की, वो कीमो साइकिल की, मतलब कितनी कितनी देर में कितने गैप में देना चाहिए, और कितने क्या उसका शेड्यूल होगा, कितने बार उसको देना चाहिए, ये कीमोथेरेपी वेरी करती है। उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी ड्रग उसको दी जा रही, कौन सी ड्रग यूज़ की जा रही कीमो में, और वो जो कैंसर है वो कहाँ का है और कहाँ पे लोकेटेड है, उस पर डिपेंड करेगा कि कीमो की कितनी साइकिल उसको दी जाएंगी, कितने बार मतलब उसको दिया जाएगा, कितने स्टेप में, और कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितनी कितनी देर में। ठीक है, अब सर्जरी भी एक इसका मैनेजमेंट होता है। इसमें डिफरेंट काइंड की, मतलब डिफरेंट प्रकार की सर्जरी को यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, सम ऑफ मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सर्जरी फॉर सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड, कुछ जो सर्जरी है वो इस तरीके से यहाँ पे दी जा रही है, जैसे कि लेज़र सर्जरी है। लेज़र सर्जरी में क्या किया जाता है, लेज़र का यूज़ करके उस पार्ट का जो कैंसर सेल होते हैं उसको बर्न किया जाता है, उसको जलाया जाता है। इसमें लेज़र के थ्रू डायरेक्ट उस पार्ट में लेज़र दिया जाएगा, जिससे कि जो कैंसर सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, बर्न हो जाएंगे। फिर है क्रायो सर्जरी। इसमें क्या किया जाता है, जो कैंसर सेल होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, सर्जरी ये एक तरीके की सर्जरी होती है। और फिर है कोन बायोप्सी। अब ये सर्जरी नहीं है, एक तरीके का बहुत ही माइनर प्रोसीजर होता है जिसको कि कोन बायोप्सी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इस सर्जरी में क्या करते हैं, जो भी ये जो जहाँ पर भी कैंसर बना होता है वहाँ से कोन शेप का एक पीस ले लेते हैं टिश्यू का। ठीक है, जहाँ पर ये जो सर्विक्स में जो कैंसर बना होता है उस सर्विक्स के एक टिश्यू को ले लेते हैं कोन शेप में, वहाँ से हटा लेते हैं, जिससे कि क्या किया जाएगा, वो लेबॉर्ट्री में चेक करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, फिर एक सिंपल हिस्टेक्टमी की जाती है। सिंपल हिस्टेक्टमी में क्या किया जाएगा, इसमें ऐसी सर्जरी इन्वॉल्व होती है जिसमें कि क्या किया जाता है, यूट्रस को हटा दिया जाता है, यूट्रस को निकाल देंगे, बट उसके जो आसपास के टिश्यू होते हैं यूट्रस के उसको नहीं निकालते हैं। जैसे कि उसके पास वजाइना भी है, उसको मतलब उसको नहीं टच करेंगे, पेल्विक लिम्फ नोड्स है उसको नहीं निकालते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे, यूट्रस को क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल हिस्टेक्टमी। एक होता है रेडिकल हिस्टेक्टमी विद पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, डिसेक्शन के द्वारा जो पेल्विक नोड्स होती हैं उनको भी हटा दिया जाएगा, और इसमें रेडिकल सर्जरी की जाएगी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, विद दिस सर्जरी, इस सर्जरी में जो यूट्रस होता है और उसके जो आसपास के जो टिश्यू होते हैं, यानी कि जो उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, जिनको कि क्या बोलते हैं, पैरामीट्रियम बोलते हैं। ठीक है, यूट्रस हो गया, पैरामीट्रियम्स होंगे, सर्विक्स हो गया, और यानी कि जो यूट्रस का सबसे नीचे का जो पार्ट होता है जहाँ पे कि कैंसर फॉर्म हो रहा है उसको, और स्मॉल पोर्शन ऑफ अपर पार्ट ऑफ वजाइना, और जो वजाइना होती है, सब जो वजाइनल जो गुहा होती है, जो जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस के पास नीचे सर्विक्स है, और सर्विक्स के नीचे वजाइना। तो ये वजाइना का जो ऊपर का पार्ट होता है, यानी कि जो यूट्रस का सबसे नीचे जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स और वजाइना के थोड़ा सा ऊपर का पार्ट को भी और हटा दिया जाएगा, और साथ में जो है कुछ लिम्फ नोड भी जो पेल्विक रीजन पे होती है उसको भी हटा दिया जाता है, जिससे कि कोई चांसेस ना हो कैंसर के आगे बढ़ने के, फैलने के। ठीक है, फिर होती है एक ट्रेकिलेक्टमी।
ट्रेकिलेक्टमी में क्या करते हैं कि ये प्रोसीजर में सर्विक्स को रिमूव कर देते हैं, यूट्रस को छोड़ देंगे, सर्विक्स को रिमूव करेंगे एंड अपर पार्ट ऑफ द वजाइना बट नॉट योर यूट्रस, यानी कि यूट्रस को तो नहीं हटाएंगे, यूट्रस को नहीं निकालते, केवल सर्विक्स को निकालते हैं। और सर्विक्स क्योंकि वजाइना से टच हो रही है इसलिए वजाइना का ऊपर का पार्ट यानी कि जो सर्विक्स है उस सर्विक्स के आसपास के जो हेल्दी टिश्यू है उसको भी हटाएंगे, जिससे कि जो कैंसर है वो पूरी जगह में ना फैले। तो वजाइना का अपर पार्ट भी इसके साथ हट जाएगा जो ट्रेकिलेक्टमी है, ठीक है। फिर है पेल्विक एक्सटरेशन। इसमें क्या करेंगे, ये भी रेडिकल हिस्टेक्टमी की तरह ही होता है। इसमें ब्लडर, वजाइना, रेक्टम और पार्ट ऑफ द कोलन डिपेंड करेगा कि जो कैंसर है वो कितना फैल गया है। तो जिस जिस जगह में वो फैला वो सारे पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो ये हो गई पेल्विक एक्सटरेशन, ठीक है। तो ये निर्भर करता है कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। फिर इन इट्स अर्लियर स्टेज, जो अर्लियर स्टेज होती है कैंसर की, तो ये जो होती है ये क्यूरेबल होती है, यानी कि इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये ठीक हो सकती है। इसमें क्या किया जाएगा, जो कैंसरस टिश्यू होते हैं इसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। इन अदर केस, और दूसरे केसेस में क्या किया जाएगा, जो प्रोवाइडर में परफॉर्म अ सिंपल हिस्टेक्टमी, जो प्रोवाइडर होते हैं इसमें मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें सिंपल हिस्टेक्टमी को प्रेफर करते हैं, और या फिर रेडिकल हिस्टेक्टमी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाली स्टेज में ये क्यूरेबल हो जाता है, क्योंकि अभी सर्विक्स के जस्ट अभी मैंने आपको दूसरे या तीसरे पार्ट में दिखाया था ना, जब हमने स्टेजेस पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ तक फर्स्ट स्टेज में कौन सी जगह में फैला होता है, दूसरे में किस में कितना तक आगे बढ़ जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है और वो वाली स्टेज में क्या किया जा सकता है, कैंसर टिश्यू को रिमूव करके वो उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन जो अदर कंडीशंस होती हैं उसमें सिंपल हिस्टेक्टमी या रेडिकल हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी, ठीक है। सम पीपल में हैव कंबाइंड ऑफ ट्रीटमेंट, कुछ पीपल्स जो होते हैं उनको कंबाइंड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कुछ वुमेन्स को, जिसमें कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो रेडिएशन और कीमो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ये देखना पड़ेगा कि जो कैंसर है वो कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है, और फिर दोबारा से अगर वो रिकरेंट हो रहा है तो उसमें वो कंबाइंड ट्रीटमेंट देंगे। सम टाइम योर प्रोवाइडर विल यूज़ रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी बिफोर और आफ्टर सर्जरी। और कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो होता है सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी देना प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर है टारगेटेड थेरेपी, एक थेरेपी ये भी होती है, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं इसको भी उसके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो टारगेटेड जो ड्रग्स इसमें ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, जिसमें कि जो स्पेसिफिक जो कैंसर सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए विदाउट डैमेजिंग हेल्दी सेल, यानी कि जो हेल्दी सेल होते हैं कैंसर सेल के आसपास के, उसको बिना डिस्ट्रॉय करे हुए सिर्फ कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वाली टारगेटेड ड्रग ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। और ये क्या करेगा, इसमें क्या किया जाएगा, बाय टारगेटिंग जो इट वर्क बाय टारगेटिंग प्रोटीन दैट कंट्रोल हाउ कैंसर सेल ग्रो। अब इसमें जो टारगेटेड प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, जो कैंसर होता है वो कैसे ग्रो होता है उसको कंट्रोल करेंगे, उसको फैलने से रोकेंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं वो काफ़ी इसमें लर्न करते हैं, काफ़ी उन्होंने इसमें रिसर्च करी है कि अब जो कैंसर सेल होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं इसमें, वो इसके लिए एबल होते हैं कि उसको जो टारगेटेड जो ट्रीटमेंट है उसको बेटर से बेटर डिज़ाइन करें, जिससे कि ये जो प्रोटीन है, जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, जो टारगेटेड प्रोटीन होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये जो इसको बढ़ाने में हेल्प कर रहे होते हैं कैंसर सेल को, ठीक है। फिर है इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी यूज़ की, ये भी एक मेडिकेशन होती है, मेडिसिन होती है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें कि जो स्टिमुलेट करती है इम्यून सिस्टम को, मतलब इम्यून सिस्टम को क्या करा उसने, एक्टिवेट करा, स्टिमुलेट करा, जिससे कि वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, यानी कि अब वो रिकॉग्नाइज कर लेती, पहचानने लग जाती कि कौन से जो सेल होते हैं वो कैंसर सेल हैं, तो उसको वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यूनोथेरेपी उसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जो कैंसर सेल कैन ऑल्सो अवॉइड बीइंग अटैक बाय योर इम्यून सिस्टम। तो जो ये कैंसर सेल होते हैं ये जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको अटैक ना करें, उसको भी ये रोकेगी, एंड बाय सेंडिंग ऑफ अ सिग्नल। और ये जो इम्यून जो सिस्टम होता है कभी कभी अपने ही हेल्दी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है, उसको भी ये रोकेगी, ठीक है। तो ये सिग्नल देगी कि कौन से सेल हैं जो कि कैंसर सेल है उसी को डिस्ट्रॉय करना है, हेल्दी सेल को नहीं करना है। इम्यूनोथेरेपी हेल्प टू टारगेट these signal
जो इम्यूनोथेरेपी होती है वो हेल्प करती है, जो कि वो जो ये टारगेट जो हेल्प करती है टारगेट में कि वो जो दीज सिग्नल्स सो दैट कैंसर सेल कांट ट्रिक योर बॉडी इनटू थिंकिंग इट्स हेल्दी सेल। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो हमारे शरीर में जो ये टारगेट कर रही होती कैंसर सेल, उसको पहचानने में, उसको किल करने में और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगी। विदाउट हमारे जो हेल्दी टिश्यू होते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तो कभी कभी इम्यून सिस्टम भी अपने हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो वो उसको इतनी इस तरीके से एक्टिवेट करेगी कि वो हेल्दी सेल और कैंसर सेल को पहचाने और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करे, हेल्दी सेल को ना करे। तो ये है क्लिनिकल। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल ट्रेड्स आर अनदर ट्रीटमेंट। जो क्लिनिकल ट्रेड्स भी होता है, जो कि दूसरा एक अलग ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है जो दे आर कंट्रोल रिसर्च स्टडी टू टेस्ट न्यू ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। अब ये जो होता है कैंसर सेल को, जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए ये एक नया रिसर्च की गई है इसको ट्रीट करने के लिए। इसमें क्या किया जाएगा कि टॉक टू योर ऑन्कोलॉजिस्ट, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की जाएगी, अपने डॉक्टर से, कि वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो उनको परमिशन दे दे क्लिनिकल ट्रायल में। ठीक है, यानी कि वो भी इसमें भाग ले सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो सम पीपल यूज़ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। कुछ पीपल जो होते हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि डाइट है, डाइट के द्वारा कंट्रोल करेंगे। कुछ हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा, एक्यूपंक्चर के द्वारा और अदर मेथड के द्वारा, जो कि सप्लीमेंट के तौर पे उनको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाएगी। ठीक है, तो टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द अल्टरनेटिव मेथड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव मेथड भी लेने के लिए अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। दैट क्लेम टू रिलीव कैंसर सिम्टम, जिससे कि वो कैंसर सिम्टम से क्या कर सके, रिलीफ दिला सके, उनको आराम दिला सके। सम पीपल हेल्प, ये कुछ पीपल को तो हेल्प करेगा, बट अनदर कुड बी हार्मफुल, लेकिन किसी के लिए ये हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है ये जड़ी बूटी वगैरह से ट्रीटमेंट इसमें दिया जाएगा और कुछ हर्ब्स और एक्यूपंक्चर को यूज़ किया जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक लाइक तो बनता ही है, जो कि आप करना भूल जाते हैं। जाते जाते एक लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए अगर आप अभी इसमें न्यू हैं इस चैनल में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते